वो डांका विजयनगर का सबसे बड़ा व्यापारी था और सबसे बड़ा कंजूस भी। लेकिन उसने अपने बेटे को पालने में कोई कंजूसी नहीं की थी। बिल्कुल लाड प्यार से एक राजकुमार की तरह उसकी परवरिश की थी। अरे मेरे प्यारे बेटे, मेरे गिरने पर तुम्हें हंसी आ रही है तो मैं फिर से गिर जाता हूँ। पिताजी, आप गिरते हुए कितने अच्छे लगते हैं। सही कहा सरकार, इसलिए तो ये इतना गिरते पड़ते रहते हैं। चुप रहो। और मंगल, अब तुम बड़े हो गए हो बेटा, बच्चों जैसी हरकतें करना बंद करो। अपनी शादी के बारे में सोचो। मुझे तुम्हारी शादी की बड़ी चिंता होती है पाई पाई जोड़ के। पिताजी, शादी विवाह के मामले में जल्दबाजी अच्छी बात नहीं है। कन्या भी तो अच्छी मिलनी चाहिए। अरे कन्या तो एक से एक है बेटा, तुम बस हाँ बोलो पाई पाई जोड़ के। वैसे तुम्हें कैसी कन्या चाहिए? ऐसी कन्या पिताजी जो बहुत बुद्धिमान हो, ताकि हमारे पैसों का अच्छे से हिसाब किताब रख सके। अगर कन्या खर्चीली निकली तो हमारा सारा पैसा खर्च कर दी। क्या? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अरे मेरे बच्चे, तुम तो बहुत समझदार हो गए। पर बेटे, ऐसी कन्या मिलेगी कहाँ पाई पाई जोड़ के? पाई पाई जोड़ के नहीं पिताजी, जगह जगह खोज के। मैं हर जगह खुद जा जाकर ढूंढूंगा। मुझे यकीन है कि मुझे कोई ना कोई बुद्धिमान कन्या जरूर मिल जाएगी। हाँ, तो साथ में रमन को भी ले जाओ। हाँ, अच्छे से जांच परख के बुद्धिमान कन्या ही खोजना। मंगल घोड़े और रमन के साथ अपने लिए एक बुद्धिमान और योग्य लड़की खोजने के लिए निकल गया। अरे अरे, ये क्या किया? दिखाई नहीं देता क्या? घोड़ा संभाल नहीं सकते तो बैठे क्यों हो? उस लड़की को देखते ही मंगल ने मन बना लिया कि वो उससे ही शादी करेगा। लेकिन उससे पहले उसे ये जानना था कि वो लड़की बुद्धिमान भी है या नहीं। हे कन्या, तुम्हारी सुंदरता अद्भुत है। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। देखने में तो तुम भी बहुत अच्छे हो, पर विवाह के लिए तुम्हें मेरे पिताजी से बात करनी होगी। वो भी कर लूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। अगर तुम्हें मेरी ये शर्त स्वीकार हो तो बोलो। शर्त? कैसी शर्त? क्या तुम इस अनाज से दाल, चावल, सब्जी और दही बना सकती हो? अगर तुम ऐसा कर पाओगी तभी मैं तुमसे शादी करूंगा। ये कैसी शर्त हुई? धन से दही और सब्जी कैसे बनेगी? मुझे नहीं करनी शादी। मंगल समझ गया कि लड़की को उसकी शर्त समझ ही नहीं आई और वो वहाँ से अपनी खोज में आगे निकल गया। इस तरह मंगल कई लड़कियों से मिला, पर उसकी शर्त का जवाब किसी के पास भी नहीं था। सरकार, थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं। चलते चलते पैर अकड़ गए हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। चुपचाप चलते रहो, कोई आराम नहीं होगा। जब देखो आराम ही करना है इसे। हाँ हाँ, समझ गया, तुम भी थक गए हो। चलो ठीक है, आज इधर ही विश्राम करेंगे। बाबा, हम यात्रा से बहुत थक गए हैं। क्या हम आज रात यहाँ रुक सकते हैं? रुक तो सकते हो बेटा, लेकिन हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं। आज तो चूल्हा भी नहीं जला। क्यों नहीं?
कहाँ रुक सकते हैं। अतिथि की सेवा करना तो धर्म होता है। आप लोग विश्राम कीजिए, तब तक मैं भोजन का कुछ प्रबंध करती हूँ। मंगल को मोहिनी बहुत अच्छी लगी। सरकार, ये लड़की तो बहुत ही अच्छी है। हाँ? अच्छी तो है, पर मुझे ये देखना है कि ये बुद्धिमान भी है या नहीं। हे कन्या, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तुम मुझे बहुत पसंद हो, लेकिन उसके लिए मेरी छोटी सी शर्त है। विवाह के लिए शर्त? क्या तुम बोरी में रखे अनाज से चावल, दाल, सब्जी और दही बना सकती हो? अगर तुम ऐसा कर पाओगी तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो बहुत आसान है। आप विश्राम कीजिए, तब तक मैं सब बना के रखती हूँ। मोहिनी की ये बात सुनकर मंगल हैरान तो हुआ, पर यात्रा से वो इतना थक चुका था कि देखते ही देखते उसकी आंख लग गई और कुछ घंटे के बाद मोहिनी ने उसे जगाया। चलिए, भोजन तैयार है। मंगल हैरान होकर देखता है कि उसने जो जो बोला था मोहिनी ने सब बनाया था। ये तुमने कैसे किया? ये बहुत आसान था। मैंने पहले धान को कूटकर उससे चावल निकाले, फिर थोड़ा चावल रखकर बचे हुए चावल बाजार में बेच दिए। उससे जो पैसे मिले उससे मैंने सब्जी, दाल, तेल और दही खरीद लिया। मोहिनी की बुद्धि देख मंगल खुश हो गया। वाह, तुम तो सच में बहुत बुद्धिमान हो। मैं तुमसे ही विवाह करूंगा। वो तो ठीक है, पर उससे पहले मेरी इच्छा भी तो जान लो। मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि तुम बहुत ही मतलबी इंसान हो। देखो तुम्हारे घोड़े की हालत, और रमन, इसको देखो, दोनों कितने थके हुए हैं और तुम्हें इनकी कोई चिंता नहीं। पर फिर ये सब तुमने पहले क्यों नहीं बोला? ताकि तुम्हें ये न लगे कि मैं तुम्हारी शर्त पूरी नहीं कर सकती। समझ गया, तुम सत्य बोल रही हो, पर अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। मोहिनी की ना सुनकर मंगल दुखी तो था, पर उसे उसकी बात समझ में आ गई थी। वो कुछ सोचकर वहाँ से चुपचाप चला गया। और कुछ दिनों के बाद बैलगाड़ी से जाती हुई मोहिनी ने अपने घोड़े को प्यार से खिलाते हुए मंगल को देखा। सूरज सर पर आ गया है रामन। पहले कुछ खाकर विश्राम कर लो, फिर काम करना। अरे तुम? बस इधर से गुजर रही थी और तुम्हें देखा। तुम तो बिल्कुल बदल गए हो। हाँ, बस तुम्हारी उस दिन की बात समझ में आ गई। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या अब तुम मुझसे विवाह करोगी? मंगल अब बदल गया था, इसीलिए मोहिनी ने उससे शादी कर ली और फिर उसने अपनी बुद्धि से उडांका और मंगल के पैसों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा। अम्मा, ये देखो, उधर मंगल को मोहिनी मिल गई और मुझे लाइक्स। If you like this video, subscribe to our channel Murthy Media.